प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी ग्रेजुएशन लेवल या फिर सीटी 10+2 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमें हल करने वाले हैं, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का साथियों इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। तो आज की क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि चित्तौड़गढ़ का पठारी बाग कहलाता है मेसा का पठार, उड़िया का पठार, बोराट का पठार, इनमें से कोई नहीं। तो चित्तौड़गढ़ का जो पठारी भाग है ना लाडलो, ये आपका मेसा का पठार कहलाता है। और इसी मेसा के पठार के ऊपर साथियों चित्तौड़गढ़ का जो किला है ना ये बना हुआ है। मैं आपसे पूछूं कि चित्तौड़गढ़ का किला किसने बनवाया था, तो साथियों चित्रांगद मौर्य के द्वारा चित्तौड़गढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? मोमिनाबाद, खेराबाद, खिजराबाद, इनमें से कोई नहीं। क्या नाम रखा था साथियों? बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो। तो यहां पर आपका जो राइट आंसर है ना ये आपका खिजराबाद हो जाएगा, क्योंकि खिजराबाद नाम रखा था। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यहां पर स्थान की बात हो रही है। सर्वाधिक साथियों वर्षा तो माउंट आबू के अंदर होती है, और जिला पूछे तो साथियों आपको झालावाड़ सही लगा करे आना है। जिला आएगा तो झालावाड़, स्थान आएगा तो माउंट आबू। सबसे कम वर्षा कहां पर होती है? तो साथियों जैसलमेर में होती है। कहां पर होती है? जैसलमेर में होती है। और आपके स्थान की बात करें तो आपके जैसलमेर के अंदर ही साथियों एक आपका समगाम पड़ता है। यहां पर आपके साथियों नामात्र की वर्षा होती है, और यहां पर साथियों कोई भी वनस्पति नहीं है, ये वनस्पति रहित गांव है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे गर्म और सबसे ठंडा जिला कौन सा है? तो ये आपका चूरू जिला है। कौन सा है साथियों? चूरू है। बिल्कुल ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, बाकर किसे कहते हैं? उपजाऊ भूमि को, मरुस्थल में की जाने वाली कृषि को, सिरोही में तेज ढाल की पहाड़ियों को, या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों बाकर जो है ना यह हम किसे कहते हैं? तो ये सिरोही में तेज ढाल की जो पहाड़ियां है ना उन्हें कहते हैं साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मुंशी महारानी की छतरी कहां स्थित है? यहां पर कहां की बात हो रही है साथियों? बताओ कहां पर है? बीकानेर में, जोधपुर में, अलवर में, जयपुर में। तो मुंशी महारानी की छतरी साथियों अलवर के अंदर है। और ये कितने खंभों की है? तो ये 80 खंभों की छतरी है। कई बार क्वेश्चन आता है कि 80 खंभों की जो छतरी है ये कहां पर है? तो 80 खंभों की छतरी आपके साथियों अलवर के अंदर है। आपको ध्यान में जरूर रखना है। संत सभा की स्थापना किसने की थी? माणिक्यलाल वर्मा ने, गोविंद गिरी ने, कर्नल जेम्स टोड ने, मुंशी प्रेमचंद ने। तो यह साथियों जो है ना ये गोविंद गिरी के द्वारा की गई थी। गोविंद गिरी ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है साथियों? यहां पर बात हो रही है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो छोटा अभ्यारण्य है ये कौन सा है बताइए जरा। सरिस्का अभ्यारण्य, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, माउंट आबू अभ्यारण्य, या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा अभ्यारण्य साथियों सरिस्का अभ्यारण्य है। जो कहां पर है? तो सरिस्का भी साथियों आपका अलवर के अंदर ही है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो ये आपका राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जो जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है। और राष्ट्रीय उद्यान की बात करें क्षेत्रफल की दृष्टि के अंदर तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपका बिल्कुल साथियों सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान में रखिएगा। उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? खो, बेराट की पहाड़ियां, रघुनाथगढ़,
तोरावाटी की पहाड़ी। मैंने बताया था साथियों वनपाल के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था यहां से। तो साथियों उत्तरी अरावली की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, यह है आपकी लाडलो, ये आपकी रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर देखने को मिलती है। जो कहां पर है साथियों, ये आपकी सीकर जिले के अंदर है। कहां पर है, ये सीकर जिले के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? गोकुल लाल असावा को, हीरालाल शास्त्री को, शोभाराम कुमावत को, माणिक्यलाल वर्मा को? मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री की बात करें साथियों, तो यह जो है ना, ये शोभाराम कुमावत को बनाया गया था। क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, छपेगा साथियों एग्जाम में बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है कि पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन को ध्यान से जरूर पढ़ना है, क्योंकि ये क्वेश्चन साथियों ऐसा ही होता है जो आपका ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो आप गलत आपका हो सकता है। तो यह आपकी लाडलो बनास नदी है। यहां पर पूर्णतः नाम आ रहा है ना, तो बनास है। और सबसे लंबी नदी की बात करता तो आपको चंबल नदी लगाना है। और बनास नदी साथियों चंबल नदी की ही क्या है, सहायक नदी है। और पूर्णतः साथियों राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवा तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये आपकी साथियों कौन सी है, कांतली नदी है, जो नीम का थाना सीकर से निकलती है। कौन सा जिला राजस्थान की कुब्बड़ पट्टी कहलाता है? राजस्थान की साथियों कुब्बड़ पट्टी कौन से जिले को कहते हैं? जयपुर, अलवर, नागौर, सीकर? तो मुख्यतः तो साथियों नागौर को कहते हैं। वैसे साथियों नागौर एवं अजमेर के जो बीच की भूमि है, इसे क्या कहा जाता है? कुब्बड़ पट्टी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। यहां पर एकलिंग महात्म में किसकी रचना है? सारंग व्यास की, कान्हे व्यास की, रणकुंभा की? इनमें से कोई नहीं। जी हां साथियों, एकलिंग महात्म में जो है ना, यह आपकी किसकी रचना है? तो यह लाडलो अपनी कान्हे व्यास की है ना, बिल्कुल कान्हे व्यास की है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट आंसर है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को, 18 मार्च को, 1 नवंबर को? इनमें से कोई नहीं। तो साथियों राजस्थान दिवस बोल सकते हो, राजस्थान का स्थापना दिवस बोल सकते हो। तो यह आपका जो है ना, ये साथियों 30 मार्च को मनाया जाता है। और लाडलो एक क्वेश्चन और आएगा कि आपका जो 2026 के अंदर राजस्थान दिवस मनाया गया था, ये बताइए किस तारीख को मनाया गया था? तो साथियों ठीक 11 दिन पहले, मतलब कि 19 मार्च को इस बार साथियों राजस्थान दिवस मनाया गया था। यह बात आपको ध्यान में जरूर नोट कर लेना है, क्योंकि यह क्वेश्चन साथियों छपेगा बिल्कुल। विश्व प्रसिद्ध बर्मा मंदिर कहां स्थित है? कोलायत में, पुष्कर में, नाथद्वारा में, अलवर में? अरे वर्मा जी का मंदिर तो आपका पुष्कर अजमेर में है। और पुष्कर झील भी कहां पर है? अजमेर में है। चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर में, भरतपुर में, अलवर में, दौसा में? तो चांद बावड़ी कहां पर है? तो ये आबानेरी दौसा के अंदर। कहां पर है? आबानेरी दौसा में है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों ऐसी ही जो क्लास है ना, ये आपको शाम को 8 बजे देखने को मिलती है। और सुबह 8 बजे साथियों अपने दूसरे चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के ऊपर सुबह 8 बजे क्लास देखने को मिलती है। रोजाना जुड़ना ना भूलिएगा। अब तो साथियों ग्रेजुएशन लेवल का जो आपका नोटिफिकेशन है ना, वो भी जारी हो चुका है। और साथियों हम बात करें आपके लाडलो 120 क्वेश्चन नहीं आएंगे। कितने आएंगे? 12th वालों के तो साथियों आपके आने वाले हैं, बिल्कुल हम बात करें 120 क्वेश्चन है। और आपके जो ग्रेजुएशन लेवल है ना, इसके अंदर आपके 150 क्वेश्चन साथियों एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। संपूर्ण साथियों नोटिफिकेशन आपका जारी हो चुका है। और लाडलो आपके जो फॉर्म है ना, ये आपके 4 जुलाई से, बिल्कुल साथियों 4 जुलाई से प्रारंभ होंगे और 2 अगस्त तक आपके फॉर्म में चलने वाले हैं। और 1 से 3 दिसंबर के बीच में आपकी एग्जाम होने वाली है। बिल्कुल साथियों अब आपको वेट नहीं करना है, ज्यादा समय नहीं है, नौकरी लगना है तो अभी से आपको तैयारी में जुट जाना है। जी हां आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुहिल ने, अल्लट ने, बप्पा रावल ने, पृथ्वीराज सिसोदिया ने?
किसने चलाए थे साथियों? तो यह आपके बप्पा रावल ने चलाए थे। बप्पा रावल ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और मेवाड़ के अंदर सर्वप्रथम जो नौकरशाही का जो गठन है ना, यह किसने किया था? क्वेश्चन आएगा तो नौकरशाही का गठन है अल्लट ने किया था। किसने किया था? राजा अल्लट ने किया था। राजस्थान का एकीकरण कितने समय में पूरा हुआ था? तो साथियों इसके अंदर चरण कितने थे? 7 चरण थे। और समय कितना लगा था? तो समय जो है ना ये 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का, मतलब कि 8 आपको ध्यान में रखना है, उसके बाद आपको 1 माइनस करना है और 7 का दुगुना याद रखना है। इस प्रकार से ध्यान रखोगे तो गलत आपका नहीं होगा साथियों। राजस्थान की प्रथम बाघ परियोजना है सरिस्का बाघ परियोजना, मुकुंदरा हिल्स बाघ परियोजना, रणथंभौर बाघ परियोजना, इनमें से कोई नहीं। राजस्थान की जो प्रथम बाघ परियोजना है लाडलो, ये कौन सी है? तो बिल्कुल आप यहां पर सही बता रहे हो, यह आपकी साथियों रणथंभौर बाघ परियोजना है, जो आपकी कहां पर है? सवाईमाधोपुर जिले के अंदर है। ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। किस नदी के तट को स्थानीय भाषा में नाली कहा जाता है? चंबल नदी को, माही नदी को, बनास नदी को, घग्गर नदी को? किसे कहा जाता है साथियों? तो ये घग्गर नदी को कहा जाता है। घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम साथियों सरस्वती नदी देखने को मिलता है, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। इसराना भाकर कहां स्थित है? सिरोही में, उदयपुर में, जालौर में या फिर बाड़मेर में? इसराना भाकर कहां पर है साथियों? बताओ जरा। तो इसराना भाकर की बात करें तो ये जालौर केंद्र है। कहां पर है लाडलो? जालौर केंद्र है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अरावली पर्वतीय प्रदेश है साथियों अंगारा लैंड का अवशेष, टेथिस सागर का अवशेष, गोडवाना लैंड का अवशेष, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन आएगा साथियों, बिल्कुल छपेगा, ध्यान में रखिएगा। अरावली जो पर्वतीय प्रदेश है यह लाडलो अपना बिल्कुल सही बता रहे हो। गोडवाना लैंड का क्या है? अवशेष है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जिले में लूणी नदी नहीं बहती है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। लूणी नदी नहीं बहती है साथियों। अजमेर, बाड़मेर, नागौर, सिरोही? तो साथियों लूणी नदी का उद्गम आपके अजमेर के नाग पहाड़ से होता है। तो मतलब कि अजमेर से में तो आपकी साथियों बहती है, उसके बाद में साथियों नागौर में बहती है, उसके बाद में साथियों बाड़मेर में बहती है। तो ये तीनों जिलों के अंदर बहती है, सिरोही में नहीं बहती। तो सिरोही ऑप्शन नंबर 4 आपका यहां पर सही हो जाएगा। काजरी की स्थापना कब हुई थी साथियों? काजरी है कहां पर? काजरी जो शोध संस्थान है ये है कहां पर? क्वेश्चन आ सकता है। तो काजरी शोध संस्थान साथियों आपका बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये आपका जोधपुर केंद्र है। इसकी स्थापना जो है ना यह लाडलो अपनी 1959 ईस्वी के अंदर हुई थी। 1959 ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। अफ्रीका मुख्यालय कहां स्थित है? जैसलमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में? अरे अभी अभी तो बताया है जोधपुर में है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है कि एकलिंग जी के मंदिर के चारों तरफ है परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? एकलिंग जी का जो मंदिर है साथियों बताओ इसके चारों तरफ परकोटे का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने, राणा लाखा ने, मोकल ने, बप्पा रावल ने? तो यह साथियों आपका मोकल के द्वारा करवाया गया था। मोकल ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है साथियों? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो यहां पर आपका 30 मार्च सही हो जाएगा। मिट्टी का किला नाम से कौन सा किला प्रसिद्ध है? मिट्टी का किला किसे कहते हैं साथियों? सोनारगढ़ को, बीकानेर के किले को, लोहागढ़ को, गागरोन दुर्ग को? मिट्टी का किला, तो मिट्टी का किला साथियों लोहागढ़ दुर्ग को कहते हैं। और ये साथियों अजय दुर्ग रहा है, मतलब कि इसे कोई जीत नहीं सका। लॉर्ड लेक ने साथियों इसके ऊपर 5 बार चढ़ाई की थी, मतलब कि 5 बार आक्रमण किया था और वह इसे जीत नहीं पाया था साथियों। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के किन जिलों में सिंचाई होती है? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, ये सभी? तो साथियों श्रीगंगानगर में भी होती है,
हनुमानगढ़ में भी होती है और बीकानेर में भी होती है, तो ये सभी आपका सही हो जाएगा। आपसे पूछे कि सर्वाधिक सिंचाई कहां पर होती है, तो ये श्री गंगानगर जिले के अंदर होती है साथियों। श्री गंगानगर को अन्न का कटोरा भी कहते हैं। और लाडलो एक क्वेश्चन और आता है कि इंदिरा गांधी जो नहर है इसके अंदर लिफ्ट नहरों की संख्या कितनी है, तो 7 लिफ्ट नहरें हैं। इसमें से सबसे बड़ी लिफ्ट नहर का नाम है कुंवर सेन लिफ्ट नहर, जो बीकानेर शहर को क्या कराती है, जल की आपूर्ति कराती है साथियों। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों यहां पर कि गरबा नृत्य कहां का प्रसिद्ध है, जालोर का, अलवर और भरतपुर का, डूंगरपुर और बांसवाड़ा का, शेखावाटी का। गरबा मुख्यतः साथियों आपका गुजरात का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, गुजरात का प्रसिद्ध है साथियों। कहां का है, गुजरात का है। तो गुजरात से जो सटे हुए जिले हैं आपके राजस्थान के, कौन कौन से हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है, तो यहां पर यह साथियों नृत्य किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। दीवान साहब की दरगाह कहां स्थित है, नरहड़ में, देशनोक में, कपासन में, सिवाड़ में। दीवान साहब की जो दरगाह है ये साथियों आपकी कपासन केंद्र है। तो कपासन ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। चंपानेर की संधि किन राज्यों के मध्य हुई थी, मालवा और मेवाड़ के मध्य, मालवा व गुजरात के मध्य, मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य, मेवाड़ व गुजरात के मध्य। चंपानेर की जो संधि है ना यह साथियों मालवा और गुजरात के मध्य हुई थी। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर सही हो जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। तो साथियों आपको भी बहुत ताने मिले होंगे, आपको भी साथियों बिल्कुल परेशानी उठानी पड़ी होगी। तो उनको साथियों जवाब देना है ना, तो साथियों सबसे बड़ा आपका जवाब क्या होता है, रिजल्ट होता है। रिजल्ट बोलता है तो रिजल्ट आपको उनको देना पड़ेगा ना, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो मेहनत करते रहिएगा, रिजल्ट अवश्य मिल जाएगा। और साथियों कुछ भी जानकारी के लिए, जी हाँ, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, कुछ भी अपडेट के लिए साथियों आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका साथियों नंबर है 9636 जी हाँ 9636 175 905। जी हाँ ये नंबर है। आपके इस नंबर के ऊपर आपको CT 2026 लिखकर मैसेज कर देना है, मैं आपको इस ग्रुप में शामिल कर लूंगा और सबसे पहले आपको अपडेट मिलती रहेगी। पद्मावत के लेखक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत कब लिखा था, जी हाँ 1303 में, 1304 में, 1540 में या फिर 1580 में। तो पद्मावत के जो लेखक है कौन है, मोहम्मद जायसी हैं। और साथियों लिखा कब था, तो यह लाडलो अपना जो है ना ये आपका 1540 ईस्वी में लिखा था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में सबसे बड़ा सेज कौन सा है, बीकानेर, धौलपुर, सीतापुरा, जयपुर या उदयपुर। कौन सा है, तो ये सीतापुर जयपुर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता से मिला है, बालाथल से, गणेश्वर से, बेराट से, कालीबंगा से। क्वेश्चन आएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। नाचता हुआ पक्षी जो है ना यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह आपका बेराट सभ्यता से मिला है। बेराट सभ्यता ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और बेराट सभ्यता है कहां पर है, तो यह साथियों आपकी कोटपुतली बहरोड के अंदर है। पहले कहां पर थी, तो पहले साथियों जयपुर के अंदर थी। बिल्कुल। राजस्थान के किस जिले में सांसी जनजाति पाई जाती है, डूंगरपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, बारां में। सांसी जनजाति की बात करें साथियों तो यह आपकी जो है ना ये भरतपुर के अंदर मुख्यतः पाई जाती है। तो भरतपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। मानसी वाकल परियोजना किस जिले में स्थित है, धौलपुर में, अलवर में, उदयपुर में, जयपुर में। मानसी वाकल परियोजना की बात करें तो यह आपके साथियों उदयपुर में है। उदयपुर ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ऊंटों के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है, बिल्कुल साथियों तो आपके बाबूजी राठौड़ को पूजा जाता है। सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है, तो सोनारगढ़ का किला साथियों आपका जिसे हम जैसलमेर का किला भी कहते हैं, तो ये जैसलमेर में है साथियों।
गागरोन का दुर्ग है, तो गागरोन का दुर्ग साथियों एक जलदुर्ग की श्रेणी में आने वाला दुर्ग है, तो जलदुर्ग आपका यहां पर सही हो जाएगा। लोकप्रिय गीत पंछीड़ा किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का, बलवंत सिंह मेहता का, अर्जुन लाल सेठी का, विजय सिंह पथिक का। पंछीड़ा, अरे पंछीड़ा तो आपका माणिक्यलाल वर्मा जी का है। किसका है? माणिक्यलाल वर्मा का है, तो माणिक्यलाल वर्मा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? स्वाई जयसिंह ने, जसवंत सिंह ने, जगत सिंह द्वितीय ने, इनमें से कोई नहीं। तो यह लाडलो आपके जगत सिंह द्वितीय ने की थी। जगत सिंह द्वितीय ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर सही हो जाएगा। गिंदड़ नृत्य कहां का प्रसिद्ध है? मैंने बताया था ना साथियों, गिंदड़, चंग और कच्ची घोड़ी ये तीनों के तीनों पुरुष प्रधान नृत्य हैं जो आपके शेखावाटी, चूरू, झुंझुनू, सीकर के प्रसिद्ध है साथियों। पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहा जाता है? पशु पक्षियों की चित्रशैली तो साथियों में बूंदी चित्रशैली को कहते हैं, तो बूंदी चित्रशैली ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अजमेर मेरवाड़ा के एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे साथियों? हीरालाल शास्त्री, जमनालाल बजाज, विजय सिंह पथिक, हरिभाऊ उपाध्याय। अजमेर और मेरवाड़ा के जो एकमात्र मुख्यमंत्री रहे हैं ये आपके हरिभाऊ उपाध्याय जी रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार जरूर कर लीजिएगा और क्लास को भी लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा। और लाडलो आप कमेंट बॉक्स के आपको क्या करना, स्वाइप करोगे ना आगे, तो आगे साथियों आपका हाइप बटन नजर आएगा, आपको क्लास को एक बार हाइप कर देना है, उससे साथियों जो आपके और आपके बच्चे हैं उन तक उस क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में, 1544 ईस्वी में, 1600 ईस्वी में, 1644 ईस्वी में। गिरी सुमेल का जो युद्ध है ना, यह साथियों आपका बिल्कुल सही बता रहे हो, यह तो आपका 1544 ईस्वी में लड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव की, जयानक की, महाराणा कुंभा की, जसवंत सिंह की। गीत गोविंद, तो गीत गोविंद तो आपकी जयदेव की क्या है, रचना है, कृति है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहां स्थित है? रुणेचा में, खडनाल में, पर्वतसर में, आसिंद भीलवाड़ा में। कहां पर है साथियों? देवनारायण जी का जो मुख्य मंदिर है ना, यह आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है साथियों, तो आसिंद भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। फूलडोल महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो यह रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा साथियों शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। गोना रस्म किससे संबंधित है? विवाह से, जन्मोत्सव से, श्रद्धा से, या फिर आपके श्राद्ध से, या इनमें से कोई नहीं। गोना जो रस्म है ना, गोना रस्म, तो गोना तो साथियों आपकी विवाह से क्या है, संबंधित रस्म है, तो विवाह से ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है ना 50 नंबर का, यह आपका आ चुका है। बताओ राइट आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा। यह क्वेश्चन साथियों वनपाल के अंदर आया था। वनपाल की जो वर्तमान में एग्जाम हुई है ना साथियों, उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा। पुष्कर मेला कब आयोजित होता है? जी हाँ बिल्कुल साथियों, श्रावण माह में, भाद्रपद माह में, कार्तिक माह में, या आश्विन माह में। पुष्कर मेला हमें पता है अजमेर में लगता है, और आयोजित कब होता है साथियों? तो ये कार्तिक महीने में आयोजन इसका होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। तो साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। वापिस मिलेंगे कल सुबह 8 बजे अपने दूसरे चैनल MP क्लासेस झुंझुनू के ऊपर आपके साथियों, और शाम को मिलेंगे हम इसी चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।